आज आप लोगों को चैप्टर 6 का मुगल दरबार का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जो वीडियो पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, बादशाह नामा किसने लिखा? आंसर है अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है, बादशाह नामा लिखने के लिए शाहजहां ने किसका चयन किया? आंसर है अब्दुल हमीद लाहौरी को बादशाह ने चुना था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने किसके अनुरोध पर लिखा? आंसर है आप लोगों का गुलबदन बेगम ने अपने भतीजे अकबर के आग्रह पर लिखा। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आंसर लिखेगा हेनरी बेवरीज ने। अगला प्रश्न है, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? आंसर लिखिए 14वां वंशज। प्रश्न है, अकबर का जन्म कब और कहां हुआ? आंसर लिखिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम से कोख से हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? प्रश्न है, हुमायूं को अकबर के जन्म की सूचना किसने दी? आंसर लिखेगा तरदीबेग ने। प्रश्न है, इत्र का आविष्कार किसने किया? आंसर लिखिए असमत बेगम ने, जिसको कि हम लोग नूरजहां की माता के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेहरुनिसा जिसे बोलते हैं। प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? अभी बताएं, जैसे मेहरुनिसा। प्रश्न है, मुमताज का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है अर्जुमन बानो। प्रश्न है, शहजादे परवेज की पुत्री नादिरा का विवाह किसके साथ हुआ? आंसर है 1633 ईस्वी में दारा सिको के साथ। अगला प्रश्न है, जरी कलम की उपाधि किसे दी गई? आंसर है मोहम्मद हुसैन को। प्रश्न है, हुमायूं ने किसे एक दिन का राजा बनाया? आंसर है भिस्ती को। प्रश्न है, यस्सा क्या था? आंसर है यस्सा एक राजकीय नियम था। प्रश्न है, दीन इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? आंसर है बीरबल। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम एवं देवी कौन थे? आंसर है हिंदू धर्म के पुस्तकों का अनुवाद करने वाला ये दोनों ही थे। प्रश्न है, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर है शहजादे खुर्रम। ठीक है। प्रश्न है, राहुल संस्कृतियान ने अबुल फजल की तुलना किस प्राचीन विद्वान से की है? आंसर लिखेगा कौटिल्य से की है। प्रश्न है, औरंगजेब की पत्नी का नाम बताइए। आंसर है दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया बीबी बोलते हैं। प्रश्न है आप लोग को, मुमताज महल ने कुल कितने बच्चों को जन्म दिया? आंसर है 14 बच्चे को। प्रश्न है, मुगल काल में सिजदा के महत्व का उल्लेख कीजिए। आंसर है सिजदा का मतलब है घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। सिजदा प्रथा मुगल दरबार में भी लागू थी। इसके तहत दंडवत भी लेटा जाता था। शाहजहां इस प्रथा को इस्लामिक धर्म के अनुकूल नहीं समझा था। अगला प्रश्न है, मुगलों के शाही परिवार पर प्रकाश डालें। आंसर है मुगलों के शाही परिवार में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि जोधाबाई, ताराबाई, चांद बीबी, नूरजहां, रोशन आरा, जहां आरा ने बहुत लोकप्रियता
प्राप्त की। इसके अतिरिक्त कुछ मुगल महिलाएं अत्यंत विशुद्ध थी। हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्तान फारसी की अच्छी ज्ञाता थी। जुबिनिसा अपनी सुंदर लिखावट के लिए जाने जाती थी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। इस तरह से कह सकते हैं कि मुगल के शाही परिवार में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध से आप क्या समझते हैं? आंसर है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर 1568 ईस्वी में मुगलों ने अधिकार कर लिया। 1572 ईस्वी में राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा प्रताप ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को परास्त होना पड़ा। 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। समझ में आ रहा? देखिए, अगला प्रश्न है, जजिया कर से आप क्या समझते हैं? तो गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर को जजिया कर कहते हैं, यानी गैर मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर। ठीक है, याद रखिए, धार्मिक कर को जजिया कर कहते हैं। प्रश्न है, बाबर का परिचय दे। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। उसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उसका जन्म करगना में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा एवं माता का नाम कुतली निगार खानम था। कुतलू निगार खानम था। अगला प्रश्न है, जात एवं सवार से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करें। आंसर है, मनसबदार को 2 पद जात एवं सवार प्रदान किए जाते थे। ब्लॉकमैन के अनुसार एक मनसबदार को अपने पास जितने सैनिक रखने पड़ते थे वो जात का सूचक था। वहाँ जितने घुड़सवार रखता था वह सवार का सूचक था। समझ में आ रहा? अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। आंसर है, अकबरनामा। प्रश्न है, मुगल काल में गांव की पंचायत के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है, मुकद्दम या मंडल। प्रश्न है, मुगल काल में पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र क्या कहलाता था? आंसर है, किताब खाना। ठीक है, किताब खाना। प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनाया? आंसर है, अकबर ने गुजरात विजय के बाद ने उपलक्ष्य गुजरात को जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। प्रश्न है, अबुल फजल कौन था? उसका प्रमुख योगदान क्या है? आंसर है, अबुल फजल ने अकबर की आकांक्षा की प्रत्येक कसौटी पर खड़ा उतरने के उद्देश्य से अकबरनामा का सृजन किया। प्रश्न है, अगर आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहां स्थित किस सूफी संत की दरगाह की जियारत करेंगे? आंसर है, मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न है, स्वयं की विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना के छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम अलंवार स्त्री भक्त का नाम लिखिए। आंसर है, अंजल। प्रश्न है, मुगल शासकों में सबसे महान कौन था? सिंपल आंसर है, अकबर। प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? आंसर है, गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन। प्रश्न है, सिजदा तथा जमीबोस का क्या अर्थ है? आंसर है, सिजदा का अर्थ है
घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना। जमीबोस का अर्थ है, इसका अर्थ जमीन चूमना था। फ्रांसवा वर्नियर फ्रांसीसी वर्नियर कौन था? आंसर है फ्रांसीसी वर्नियर फ्रांसीसी यात्री था। कौन थे? यात्री था, जो औरंगजेब के काल में 1658 से 1668 ईस्वी के बीच भारत आया। ठीक है, आप लोगों को ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कंप्लीट करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।